नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चनों को प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड आपके कुछ लाइनें देखने को मिलेंगे जो हूबहू एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की लाइनें हैं। जहां से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है उन्हीं लाइनों को मैं लेके आया हूं। और ये करने के बाद इसके पास आपको प्रैक्टिस सेट इसका करवाऊंगा। जो प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेते हैं वो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 5 ऑप्शन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट, जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चंस पूछती है उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ये क्लास दोस्तों 1 to 5 और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा 6 to 8 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, आप देखिए कि जो लाइनें मैं करवा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, और इससे ही आपको क्वेश्चंस आगे जो अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो इससे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि जब आप देख लोगे तो आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पहला है अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उसके घटते क्रम में सही व्यवस्थित सही विकल्प क्या है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये उसके जो है घटते क्रम है अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वालों के। तो उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर बिहार का है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन इसी बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया था। अब राज्य और लोकसभा की सीटें बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं 81 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में कितना है 28 सीटें 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी जो है 42 सीटें हैं। बिहार में आपकी 40 सीटें हैं। तमिलनाडु में आपकी 39 सीटें हैं, और राजस्थान में आपके 25 सीटें हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा में दोस्तों। लोकसभा की सीटें बताई गई हैं। अगला दोस्तों है संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ये दोस्तों नहीं थे। कौन? संविधान सभा में पूछा था क्वेश्चन कि संविधान सभा में कौन से जो है सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी भी नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। संविधान सभा की मांग कब 1934 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा किया गया था दोस्तों। इन्हीं लाइनों से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने हैं, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर हुआ है, और संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, और जिनमें से 292 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांत से 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और शेष 93 देसी रियासतों से चुनकर आना था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान देश बनने की स्थिति में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी न्यायालय है। अगला है फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जो कि 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हुई थी, और फेडरल कोर्ट के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय भारत में शीर्ष न्यायालय है, इससे ऊपर कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति की क्षमादान को छोड़कर। उच्चतम न्यायालय संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य वर्णित है। और अगला पॉइंट है आपका, विश्व के दक्षिणी अफ्रीका द्वारा 1948-1939 के मध्य रंग भेद की एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था। कब? 1948 और 1989 के मध्य। रंग भेद का अर्थ क्या होता है? रंग, वर्ण, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव।
रंगभेद का दूसरा नाम गोरा काला के आधार पर भेदभाव, इससे नस्लवाद से जोड़कर भी देखते हैं। रंगभेद का समापन की घोषणा यूएनए ने 1994 में ईस्वी में किया और रंगभेद का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी थे। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेशनल मंडेला को कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को समाप्त करने के लिए नेशनल मंडेला को 27 वर्षों तक जेल रहना पड़ा। अगला, नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित हैं। अगला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी दोस्तों कहा जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इनकी हत्या 1968 ईस्वी में नस्ली आधार पर कर दिया गया। अगला है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षिक छोड़कर पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की संस्तुति की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना। और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को कमेटी गठित किया गया। मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। दोस्तों इसको स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस लाइन टू लाइन बनते हैं, सारे लाइनों से क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों, इसीलिए लाइन आपके सामने आई हुई हैं। 7 अगस्त 1990 को संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की है। अगला, 13 अगस्त 1990 ईस्वी को मंडल आयोग के सिफारिश को लागू कर दिया गया और 1992 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी को 27% आरक्षण को वैध ठहराया। उच्चतम न्यायालय ओबीसी में से क्रीमी लेयर को बाहर रखने की सिफारिश की और वर्तमान में क्रीमी लेयर को की सीमा 8 लाख रुपए से ऊपर रखा गया। चलिए अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा नहीं कहलाता है क्या? हाँ, तो मौलिक अधिकार को हृदय एवं आत्मा नहीं कहते हैं, किसको? प्रस्तावना को दोस्तों कहते हैं। अगला, अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संवैधानिक उपचार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। इसके बिना संविधान को मात्र प्राय कहा गया है। अगला है, इस अनुच्छेद को संविधान का कार्यात्मक अनुच्छेद कहा गया है। अगला है, संविधान का हृदय और आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, अभी आपको ऊपर बताया गया है। अगला है, अल्प अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष नहीं है। अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृत से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। अगला है, मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से संबंधित है और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित है। पावर शेयरिंग के बारे में अगला देखते हैं। पावर शेयरिंग के कार्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से बंटवारा और विभाजन करना है। भारत में संघीय ढांचा जो कनाडा देश से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसी संघीय ढांचा के मुख्य विशेषता शक्तियों का बंटवारा होता है और भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया है और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास दोस्तों होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार का विभाजन है और 1980 में जिम्बाब्वे देश ने स्वायत्त अल्पसंख्यक शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और इसकी मुद्रा अफ्रीकी डॉलर है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मनंगवा है।
और अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान दोस्तों सभा का अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव को नियुक्त किया गया। और संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में मिलता है। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया गया था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया है। संविधान सभा का प्रथम वाचन 9 से 4 नवंबर 1948 को हुआ और HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो दोस्तों ये आपकी कुछ लाइनें हैं जहां NCERT और SCERT बेस है। इससे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। अब इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, और अगर आप ऊपर सारे लाइनों को अच्छे से देखा होगा तो जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ निश्चय ही आप कर पाएंगे। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? शरद चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए तो कौन सा है दोस्तों? गेस करिए दोस्तों कौन था इसमें? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें से कोई संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं था। अगला, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? कब आया दोस्तों बताइए? तो ये आपका उत्तर नंबर हो जाएगा, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो अस्तित्व में आया था, जबकि आया था कब? यह आपका था 26 जनवरी 1950 में आया था। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों उन्हीं लाइनों से हूबहू क्वेश्चन आपके हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो जरूर ही आप उत्तर दे पाएंगे। विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कहाँ? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी? तो बताइए 27 या 22 या 15, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1989 की कमेटी गठित किया गया था, और इसमें जो आरक्षण की बात की गई थी ओबीसी को, जो कि 1992 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी को 27% की आरक्षण व्यवस्था की गई थी, जो कि आप ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। तो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? समानता का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हृदय एवं आत्मा कहलाता है मौलिक अधिकार, वो कौन सा दोस्तों है? अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों ये आपका डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने कहा था 1932 को हृदय एवं आत्मा, 1932 अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा कहा था। और संवैधानिक उपचार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भाग माना था दोस्तों। तो किसको कहा था? प्रस्तावना को कहा था दोस्तों।
प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा प्रस्तावना को कहा था, इसमें नहीं है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में आता है दोस्तों, 29 और 30 में आता है। जो कि इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है, क्या सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है? यह भी सही है। इसका सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, कि यह सही है? कौन सा गलत इसमें बताया जा रहा है? तो ये भी सही है और ये भी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा या हो या सामाजिक विभाजन हो या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। 1980 में किस देश ने स्वायत्त अल्पसंख्यक शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1980 में जिम्बाब्वे देश ने स्वायत्त अल्पसंख्यक की प्राप्त की है, जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बात की जा रही है प्रथम बैठक की अध्यक्षता, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम बैठक की अध्यक्षता संचितानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। और फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अस्थायी अध्यक्षता के रूप में किया था दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर जो मैं पहले थ्योरी बेस करवाया हूं, अगर उन लाइनों को दोस्तों आप कर लेते हैं तो निश्चय ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और वो लाइनें मैं छांट के लाता हूँ विभिन्न किताबों से दोस्तों, तो इसलिए आप लोग जो है उसको ज़रूर देखा करिए, स्किप ना करिए। और उन लाइनों को देख लेते हैं तो उससे समेत इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको पहले देख लिया करो, उसके बाद इसको देखा करो। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर थ्योरी पे सारे क्लासेस देख लेते हैं। इसके अलावा मैं भूगोल का भी इसी तरह से पार्ट करवाता हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।